हर हर महादेव। सभी प्यारे भक्तों, माताएं एवं बहनें, भाई बंधु सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर के आया हूं पुत्र देने वाले व्रत 4 व्रत कैसे करें, विधि विधान। पहले मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें। चलिए अब जानते हैं कि श्री संतान गोपाल स्तोत्र के अनुसार कैसे व्रत त्योहार करें। पुत्र देने वाले जिन माताएं बहनों को पुत्र रत्न चाहिए, कैसे व्रत करें। सबसे पहले है प्रियो व्रत। श्रीमद्भागवत में प्रियो व्रत का विधान लिखा है। यह व्रत फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ करके फाल्गुन शुक्ल द्वादशी तक पर्यंत, है ना, 12 दिन तक किया जाता है। इस व्रत को कश्यप ऋषि और अदिति ने इस व्रत को किया था, जिससे उनके यहाँ स्वयं भगवान विष्णु वामन रूप में अवतार लेकर उनके पुत्र बने। इस व्रत को निमित उत्तम मुहूर्त देख करके फाल्गुन की अमावस्या को जंगल में जा करके इस व्रत को प्रारंभ करें। किस तरह? तो वहाँ इस मंत्र का जाप करें। त्वं देव्या दिवराहेन रसायः स्थान मिक्षता उद्धृतासी नमस्तुभ्यम पाप्यमानं में प्रणाशयः। अर्थात, हे देवी, तुम आदि वाराह भगवान के द्वारा जल से निकाली गई हो। मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ और मेरे पापों को नष्ट करो, मुझे पुत्र रत्न दो। इस मंत्र से जंगली सुअर की खोदी हुई मिट्टी जो जंगल में पड़े हैं, जंगली सुअर की खोदी हुई मिट्टी को अपने समस्त शरीर में लगाएं और किसी पवित्र नदी या तालाब में जाकर स्नान करें। तत्पश्चात गो के दुग्ध की खीर बनाकर 2 वेदज्ञ ब्राह्मणों को भोजन कराएं और स्वयं भी उसी पदार्थ का भोजन करें। दूसरे दिन अर्थात फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा को विष्णु भगवान का गो के दुग्ध से स्नान कराकर अपने हाथ में जल लेकर बोलना है संकल्प। हाथ में लेकर के बोलना, मम दीर्घायुष्टव संपन्न पुत्र प्राप्ति कामनया विष्णु देवता प्रीत्यै प्रियो व्रत महं करिष्ये। इस प्रकार संकल्प करें। तत्पश्चात सुवर्ण के निर्मित, सोना का निर्मित विष्णु भगवान का एक प्रतिमा बना करके पूजन करें। बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस महामंत्र से आवाहन करें, स्थापनादि करें और षोडशोपचार पूर्वक पूजन करें भगवान नारायण का। ओम महापुरुषाय नमः, ओम सूक्ष्माय नमः, ओम द्विश्वसने नमः, ओम शिवाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम आदिदेवाय नमः, ओम मरकतस्यायं पुषे नमः, ओम त्रिवधात्मने नमः, ओम योगेश्वर श्रीराय नमः से भगवान विष्णु नारायण का पूजन करें इस मंत्र से। और श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान को प्रणाम और पुष्पांजलि समर्पण करके स्वयं एक बार यथेच्छ दुग्ध पान करें। इस प्रकार प्रतिपदा से लेकर द्वादशी पर्यंत 12 दिन तक इस व्रत को करें और त्रयोदशी को भगवान विष्णु का स्वविधि पूजन करें। पंचामृत से स्नान करवाएं और 13 ब्राह्मणों को दुग्ध से खीर बना करके भोजन कराएं। पश्चात पूजित मूर्ति जो पूजन किए हैं विष्णु भगवान का स्वर्ण का बना करके उनकी पूजन करें और सूर्य को जल को अथवा अग्नि को अर्पण करके गुरु यानी आचार्य को दें और व्रत विसर्जन करके 13वें दिन स्वयं अल्प मात्रा में खीर का भोजन करें। यह प्रियो व्रत विशेषकर पुत्र की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले संतानहीन स्त्री और पुरुष दोनों को करनी चाहिए। दूसरी विधि है गो पूजन। गो माता सर्वदेव रूपनी है, उनकी सेवा से समस्त देवता प्रसन्न होते हैं। अतः जिस स्त्री को पुत्र न होता हो वह कार्तिक मार्गशीर्ष अथवा वैशाख शुक्ल पक्ष में पहले गुरुवार को गो पूजन प्रारंभ करें। प्रतिदिन प्रातः काल स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर अपनी अथवा दूसरे की गो को मकान के आंगन में पूर्वाभिमुख खड़ी करें और स्वयं उत्तराभिमुख होकर के पवित्र जल से गो का
पाद प्रक्षालन करें, पैर धोएं। तत्पश्चात गो के मस्तक को धोकर उसके बीच में रोली का टीका लगाएं और चावल चढ़ाएं। अनंतः गो को मिष्टान, लड्डू आदि पदार्थों को खिलाएं। फिर श्रद्धायुक्त होकर के हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे गो माता, तुम मुझे दीर्घजीवी पुत्र देकर के मेरी इच्छा पूर्ण करो। इस प्रकार लगातार 1 वर्ष तक गो पूजन करने से श्रद्धाशील नारी अवश्य दीर्घायु पुत्र प्राप्त करती है। राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा को गोसेवा से ही रघु जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके नाम का सूर्य वंश का नाम से रघुवंश हो गया। तीसरा है विधि कृष्ण व्रत। जिस पुरुष को पौढ़ावस्था में भी पुत्र न हुआ हो, वह यदि द्विज हो तो नूतन यज्ञोपवित्र धारण करके या नूतन वस्त्र पहन करके शुभ मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण के अथवा गणेश जी के मंदिर में अथवा गौशाला में अथवा पीपल या गुलूर अथवा कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठकर दीपक जला ले और कमल, कदम्ब अथवा तुलसी के माला पर या शिव जी का मंदिर में जाकर के ये मंत्र का जाप करे। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देही में तणयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। और नहीं तो वेद पाठ ब्राह्मणों से करवाएं 1.25 लाख जप। इसका अर्थ है कि हे देवकी पुत्र, हे गोविंद, हे वासुदेव, हे जगतपते, मुझे पुत्र दो। हे कृष्ण, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस महामंत्र का प्रतिदिन 5000 अथवा 2500 अथवा 1000 जप करें। इस प्रकार 1.25 लाख जप के पूर्ण होने पर उसका दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन करके फिर मार्जन का दशांश ब्राह्मणों को खीर, मालपुआ, पूरी आदि भोजन कराकर दक्षिणा दे। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अवश्य ही दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति होती है। चौथा नियम है कि गायत्री पुरस्चरण। गायत्री वेद माता हैं और जिस पुरुष को पुत्र की इच्छा हो वह शुभ मुहूर्त में गायत्री पुरस्चरण प्रारंभ करें। पुरस्चरण प्रारंभ करने के 1 दिन पूर्व सर्व प्रायश्चित हो और उपवास करें। दूसरे दिन किसी देवस्थान अथवा बिल वृक्ष के नीचे भगवान सूर्य के स्वरूप का ध्यान करता हुआ रुद्राक्ष की माला से प्रतिदिन 5000 अथवा 3000 गायत्री का जप करें। साथ ही प्रतिदिन गोघृत से दशांश हवन भी करता रहे। जप के अनंतर प्रतिदिन जौ की रोटी और मूंग की दाल बनाकर भोजन करें। जौ का ही अन्न खाया जाए, वह अपना ही होना चाहिए। इस व्रत में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन परम आवश्यक है। गायत्री मंत्र का 24 लाख जप पूर्ण होने पर गायत्री देवी की कृपा से जपकर्ता को निश्चित ही सर्वगुण संपन्न और दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति होती है। जय श्रीमन नारायण।